Bismillahirrahmanirrahim. Dear 9th class students, I hope so you are fine by the grace of Allah Almighty. Me, Muhammad Usman Mir, your English teacher. I am Alhamdulillah also fine by the grace of God. Here we have an English time right now. I hope so you are learning with zeal and zest as we are teaching you with commitment. So you will be showing your commitment as well. So this is the reading of lesson number 10. Examination point of view से बहुत अहम पैराग्राफ इस नंबर 6. इस नंबर 6 आई एम टीचिंग और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर ग्लोसरी पे मूव करेंगे. दिस इज द नंबर 6 पैराग्राफ. विल रीड a paragraph on your screen. So take your registers and pencils and be attentive. Right now physically you must be with me, my dear students. Let's start. Okay, are you ready? Yes. Drug addiction is really a very serious threat for any society. ड्रग एडिक्शन मैंने बड़ी दफ़ा बताया, नशे की आदत इज़ रियली का मतलब होता है वाकई या हकीकतन. सीरियस थ्रेट हो गया, संगीन ख़तरा, और सीरियस एडजेक्टिव हो गया और थ्रेट नाउन हो गया. और थ्रेट खतरा इसको डेंजर भी कह दें आप, इसको आप रिस्क कह दें. डेंजर कह दें, रिस्क कह दें, ख़तरा हो गया. ठीक हो गया. मंशियात की आदत, सोसाइटी बेटा मुआशरा हो गया. किसी भी मुआशरे के लिए वाकई एक संगीन मसला है, संगीन ख़तरा है. थ्रेट, एडजेक्टिव एंड नाउन. इन पाकिस्तान एलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स. ड्रग एडिक्ट्स हो जाएगा नशई, नशा करने वाले. और 5 मिलियन होगा 50 लाख. 50 लाख. एलोन का मतलब होगा सिर्फ, एडवर्ब एलोन सिर्फ. एलोन. आलमोस्ट तकरीबन. सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं, ड्रग एडिक्ट्स. 50 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं. एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. एडिक्ट्स अंडरगो, एडिक्ट्स फिर मैंने नशई. अंडरगो का मतलब होता है झीलना या गुज़रते हैं. और इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं एंड्योर, सफ़र. 2 वर्ड हो गए. एक और वर्ड ले लें मुझसे, गो थ्रू. न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी, न्यूमरस बेशुमार, मैनी, अ लॉट ऑफ. इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशी. सोशल का मतलब समाजी. और हेल्थ का मतलब होता है सेहत के बारे में. ओके. सोशल आपका एडजेक्टिव हो गया. और ये सारा जो सेंटेंस है बेटा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. ओके. एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस. एडिक्ट्स आया ना, तो अंडरगो इसके हिसाब से आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि आपका एडिक्ट्स जो है ये सब्जेक्ट प्लूरल है. न्यूमरस, इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. मंशियात के आदी अफराद या नशेई. बेशुमार, जो न्यूमरस मैंने बताया था, लॉट ऑफ, मैनी. बेशुमार
मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल से गुज़रते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड to completely wipe it out. The governments all over the world, all over the world होता है पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया की हुकूमतें, हैव बीन ट्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, और हैव बीन ट्राइंग कोशिश करती रही हैं या कोशिश कर रही हैं। टू एलिमिनेट ये इन्फिनेटिव बन गया, एलिमिनेट इसका मतलब होता है ख़त्म करना, और इसके लिए मैं आपको बेहतरीन एक फ्रेजल वर्ब देता हूँ, वाइप आउट, रिमूव कह सकते हैं, इरेडिकेट भी इसको कह सकते हैं। टू एलिमिनेट, वाइप आउट, ख़त्म करना, रिमूव, इरेडिकेट। एफर्ट्स का मतलब कोशिशें, मोर एफर्ट्स मज़ीद कोशिशें, एफर्ट्स, अटैम्प्ट कह सकते हैं आप, एफर्ट, अटैम्प्ट, स्ट्रगल, आर नीडेड दरकार हैं, टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट मुकम्मल तौर पर, वाइप आउट मैंने ऊपर बताया एलिमिनेट का, और इसको उसकी जगह लिख दें, उसको इसकी जगह लिख दें, वाइप आउट, टू एलिमिनेट और टू एलिमिनेट, वाइप इट आउट, बोथ करेक्ट। ख़ात्मा करने के लिए, वाइप आउट सफाया करना, एंड इसके लिए भी लफ्ज़ अलहदा दे देता हूँ, एंड कर लें, टू एंड। रिमूव वो मैंने बताया, एलिमिनेट ऊपर से नीचे कर लें, और अगर वाइप आउट होगा तो उसकी जगह एलिमिनेट लिख दें, एलिमिनेट होगा तो वाइप आउट लिख दें, सिनोनिम्स। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्राम सोसाइटी, सारी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से मंशियात की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, लेकिन अब भी इसका मुकम्मल सफाया करने के लिए, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। मोर एफर्ट्स आर नीडेड, मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ तब ही मुमकिन है, दिस कैन हो सकता है, कैन आ गया ना, कैन, दिस कैन ओनली बी मेड, जहाँ पे बेटा भी आएगा वहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज। पोज का मतलब होता है सामने लाना, सेट कह सकते हैं आप, पुट कह सकते हैं, पोज पुट है, सेट, और थ्रेट्स का मतलब है खतरात, खतरात। This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब लोग इन ख़तरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं। People become increasingly aware, aware, आगाह हो जाना, बाखबर हो जाना। अगर लोग पूरी तरह आगाह हो जाएं, इंक्रीजिंगली अवेयर, पूरी तरह आगाह हो जाएं उन ख़तरात से, ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज, जो मंशियात पैदा करती हैं। इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज, अगर लोग, जब लोग उन ख़तरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं, इंक्रीजिंगली अवेयर, पूरी तरह आगाह हो जाएं,
उन ख़तरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं जो मंशियात पैदा करती हैं। दे शुड वो फर्मली टू लिव हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। दे शुड आ गया ना बच्चों, शुड इस चाहिए और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे शुड वो का मतलब है वादा करना, कसम खाना, प्रॉमिस कह सकते हैं, स्वीयर, प्लेज भी कहते हैं, प्लेज भी कह दें आप, PLEDG, प्लेज। टू लिव इन्फिनिटिव, रहने के लिए। हेल्दी होता है सेहतमंदाना, और मीनिंगफुल होगा बामकसद, बामानी। और फर्मली बेटा पुख्तगी से या पक्का इरादा कर लें, वो फर्मली पक्का इरादा कर लेना। एडवर्ब हो गया ना, फर्मली एडवर्ब। अर्नेस्टली, हाँ इसका सिनोनिम अर्नेस्टली, EARNESTLY। यह सीरियसली, आसान सा दे देता हूँ आपको, सीरियसली। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। वो एक सेहतमंदाना और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का, या उन्हें, दे शुड वो फर्मली, उन्हें एक सेहतमंदाना और बामानी ज़िंदगी गुजारने का, वो फर्मली पुख्ता इरादा करना चाहिए। शुड आ गया ना, इसलिए बेटा चाहिए। उन्हें एक सेहतमंदाना और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा करना चाहिए। दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिलेटिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू माई व्यू 80 to 85 इसकी परसेंटेज है पेपर में आने की। सो इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर जो होगा ग्लोसरी और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, और देन विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। तो आई होप सो इसके सिनोनिम्स लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड यू। सपोज यू do not understand anything regarding this paragraph, you can contact. This is a facility you are getting, so do it. There is no option except this. Thank you very much. Allah Hafiz.